हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको सन 2019 हिंदी का विषय का जो पेपर था और इस पेपर का प्रश्न संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह प्रश्न 4 अंकों का होता है, 4 नंबर का होता है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया होता है और एक श्लोक दिया होता है अथवा में करके। तो या तो आप गद्यांश का संदर्भ लिख के हिंदी में अनुवाद करें या आप श्लोक का संदर्भ लिख करके हिंदी में अनुवाद करें। तो मैं आपको बताऊंगा 6 का अथवा जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, न वै ताड़नाथ ताबनाद वहिन मध्य। इस श्लोक का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 6 और 6 का कौन सा है, अथवा है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो श्लोक है उसके 2 या 3 शब्द शुरुआत के और अंतिम के लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ यहाँ पर मैंने सबसे आसान तरीका बताया है संदर्भ लिखने का। यहाँ पर आप इस तरह से लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और के संस्कृत खंड को भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। के किस पाठ से, अनुयोक्त विलासा पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। और इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, न वै ताड़नाथ तापनाद वहिन मध्य न वै विक्रियात क्लिशयमानो अहस्मि सुवर्णस्मे मुख्य दुखम तादेकम यतो मा जनः गुंजाया तोलयन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद आप इस तरह से करेंगे कि मैं स्वर्ण, यानी स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण सोचता है, सोना सोचता है कि ना मैं पीटने से, ना आग में तपाने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती यानी घुंघची से तौलते हैं। किससे तौलते हैं, रत्ती यानी घुंघची से तौलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक ना आया हो उसी को आपको लिखना है और इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से देंगे, सबसे पहले आपको करना है प्रश्नोत्तर नंबर 7 का और श्लोक आपको लिख देना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। यदि आपका यह श्लोक नहीं आया है तो आप ये श्लोक लिख सकते हैं, और यदि पेपर में यह श्लोक आया हुआ है यानी इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद पूछा गया है प्रश्न 6 के अंतर्गत, तो आपको यह श्लोक नहीं लिखना है। इसलिए आपको 2 श्लोक याद रखना अनिवार्य है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 7 खा के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। कहाँ स्थित है वाराणसी नगरी, गंगा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। और इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा कि पुरु राजा अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्। प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत पूछा गया है, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। और यहाँ पर आपको इस प्रश्न के आपके 2 अंक निर्धारित हैं, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको करुण रस की परिभाषा आसान शब्दों में बताऊंगा। सबसे पहले परिभाषा और लक्षण एक ही चीज है।
करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से आप करुण रस की परिभाषा आसान शब्दों में लिख सकते हैं और यह सबसे छोटी परिभाषा है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। 8 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। और यहाँ पर यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा गया है, तो आपको रूपक अथवा उत्प्रेक्षा किसी एक अलंकार का लक्षण लिखना है, यानी परिभाषा या पहचान लिखनी है और उदाहरण भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा रूपक अलंकार की परिभाषा या लक्षण और उसका उदाहरण। सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा और हेडिंग डालेंगे रूपक अलंकार और हेडिंग क्या पड़ेगी? परिभाषा। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। काफी सरल परिभाषा अथवा लक्षण है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सबसे सरल उदाहरण है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपको सोरठा अथवा रोला की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो आपको मैं बताऊंगा सोरठा की परिभाषा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 गा और 8 गा का क्या लिखने जा रहे हैं आप? सोरठा की परिभाषा। हेडिंग डालेंगे परिभाषा। सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु, इसे गुरु कहते हैं और इसे लघु कहा जाता है, आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। सोरठा का उदाहरण है जहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सबसे आसान और सबसे सरल उदाहरण है जहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस तरह से जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में तो आपको निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण वीडियोज की लिंक है, आप क्लिक करके जरूर देख लीजिए और यह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।